बड़े ससुराल में शादी। पीहू का पालन पोषण एक गरीब परिवार में हुआ था, पर उसकी शादी अतुल नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत अमीर होता है। और जब पीहू पहली बार अपने ससुराल में आती है तो वो अपना बड़ा सा घर देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये तो कितना बड़ा घर है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं महलों की रानी बन जाऊंगी। अरे बहू, दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या सोचने लगी? अब जल्दी से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। और भी बहुत सारे रीति रिवाज रह रहे हैं अभी, उन्हें भी तो पूरा करना है ना। अपनी सास शोभा के कहने पर पीहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। धीरे धीरे सारे रीति रिवाज पूरे हो जाते हैं। शोभा अपने कमरे में बैठी होती है, तब पीहू भी अपना सुंदर सा कमरा देखकर ख्यालों में खो जाती है। तभी वहां अतुल आता है। क्या हुआ पीहू, तुम जब से अपने ससुराल आई हो तब से बस खोई खोई सी हो। मैं खोई नहीं अतुल जी, मैं तो हैरान हूँ इतना अमीर ससुराल पाकर। आपको पता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। पीहू, तुम कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि ये सब हकीकत है। अब इस तरह से अतुल पीहू को अपने घर परिवार के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन पीहू का तो अतुल की किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं होता। अब अगले दिन की पहली रसोई होती है। इतने बड़े किचन में पीहू पहली बार आई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। कितना बड़ा किचन है। जितना बड़ा यहाँ का किचन है उतना बड़ा तो मेरा घर था। पर अब मैं करूँ क्या? क्या बनाऊँ पहली रसोई में? रात में अतुल जी ने मुझे बताया था, पर सारी गलती मेरी ही है जो मैंने उनकी बातों पर ध्यान न देकर बस घर को निहारती रही। पीहू काफ़ी देर तक सोचती है और वो साधारण सा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। खाने पर दाल चावल रोटी सब्जी देखकर शोभा का मुंह बन जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि ये उसकी बहू की पहली रसोई थी। बहू, लगता है तुम्हारी माँ ने बताया नहीं कि पहली रसोई में कुछ मीठा भी बनाया जाता है। पर कोई बात नहीं, ये तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुमने जो भी बनाया है हम सब इसे प्यार से खा लेंगे। शोभा और अतुल पीहू के हाथ का बनाया हुआ खाना चुपचाप खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी पीहू अपने ससुराल को नहीं संभाल पाती और हमेशा कोई ना कोई गलती करती ही रहती है, जिस वजह से अब शोभा के सब्र का बांध टूट जाता है। और एक दिन, बहू ये सब क्या है? तू ऊपर छत पर कपड़े क्यों धो रही है? नीचे वॉशिंग मशीन रखी तो है। वो मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, और माँ जी ऊपर छत पर धूप देखो ना कितनी अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से ही कपड़े धो लेती हूँ। अरे वो सब ठीक है बहू, पर तू थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल कर। तूने पूरे छत पर पानी गिरा रखा है और ये पानी सीढ़ियों के जरिए नीचे घर में भी जा रहा है। अगर किसी का पैर फिसल गया तो? मैं अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। पता नहीं कैसी बेवकूफ बहू मिल गई है जो 3 जनों का परिवार भी नहीं संभाल पा रही। शोभा बड़बड़ाती हुई नीचे जाती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से शोभा सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी कमर में काफी चोट लग जाती है। अरे माँ जी, आप नीचे जमीन पर क्यों लेटी हैं? अरे क्योंकि मेरा मन कर रहा है। बेवकूफ लड़के दिखाई नहीं देता कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई हूँ, और यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब चल जल्दी से मुझे उठा और मेरे कमरे तक छोड़ दे। पीहू अपनी सास को उसके कमरे तक छोड़ देती है। रात में जब अतुल घर आता है तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर शोभा को कुछ दिनों का रेस्ट करने के लिए कहते हैं। माँ, आपने सुना ना डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, चुपचाप से अपने कमरे में आराम करोगी। अरे बेटा, अगर मैं आराम से बैठ गई ना तो इस घर को कौन संभालेगा? आपकी बहू है ना माँ। वैसे भी पीहू को आए 6 महीने हो चुके हैं, और अपने ससुराल को जानना, उन्हें संभालना तो लड़कियां 1 से 2 महीने में सीख ही जाती है। वैसे भी मैंने पीहू को इस घर के तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ बता रखा है। पीहू बहुत जल्दी सीख जाएगी। क्यों पीहू, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी अतुल जी। अरे बेटा, इसकी बस की कुछ नहीं है, इससे घर के काम नहीं होते। तू तो जानता है ना कि मुझे और भी कितने काम होते हैं जो मैं घर से ही करती हूँ। माँ जी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। अब आप आराम कीजिए।
पीहू बोल तो देती है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी, पर वो कुछ भी संभाल नहीं पा रही थी। अब शोभा के बीमार पड़ने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पीहू के कंधे पर आ चुकी थी। अब क्या था, अतुल ने तो रात को ही कह दिया था कि उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए वो उसे जल्दी उठा दे। पर हमारी पीहू के बस का कहाँ था सुबह जल्दी उठ जाना। पीहू, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे जल्दी उठा देना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ अतुल जी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आँख ही नहीं खुली। पीहू के माफ़ी मांगने पर भी अतुल उसे माफ़ नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से आए दिन पीहू कोई ना कोई गलतियाँ करती और एक दिन पीहू इतनी बड़ी गलती कर देती है कि उसका भुगतान कर पाना मुश्किल था। पीहू, सच सच कहना, तुमने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं थे ना? अरे तुम्हारे कहने पर मैंने बिना पढ़े इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, ये सोचकर कि तुमने इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़े होंगे। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी लॉस में जाने वाली है, हम पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था इसके बस की नहीं है अपना ससुराल संभाल पाना, पर तूने मेरी एक ना सुनी। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, पर मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी लापरवाह इंसान है। बेटा तू मेरी बात मान, इसे इसके मायके छोड़ा, इसके बस की नहीं है ससुराल संभाल पाना। नहीं अतुल जी, नहीं माँ जी, मुझे मेरे मायके छोड़कर मत आओ। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कोई गलती अब से नहीं करूँगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कमेंट पढ़े थे, वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में थे ना, और मुझे इंग्लिश नहीं आती। पीहू, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे बात किया करना, मुझसे पूछना। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो तुम साफ साफ मुझे बोल सकती थी ना। अतुल जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाओ। इस तरह से पीहू अतुल और अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और उनसे वादा भी करती है कि वो अपना ससुराल अब बहुत अच्छे से संभालेगी। वो किसी भी तरह की अब कोई भी लापरवाही नहीं करेगी। अतुल जी, मुझे मायके छोड़कर मत आओ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने ससुराल को संभाल कर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बस एक मौका और दे रहा हूँ। अगर इस बार भी तुम मेरे घर को या मेरे घर की जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाई तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा और तब तक तुम्हें वापस लेकर नहीं आऊंगा जब तक तुम एक समझदार और काबिल बहू नहीं बन जाती। पीहू के लाख बोलने पर अतुल पीहू को एक और मौका देता है और इस बार पीहू किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करती और बहुत अच्छे से अपने ससुराल को संभाल कर दिखाती है, जिसके बाद शोभा की सारी शिकायतें पीहू से खत्म हो जाती है और पीहू एक जिम्मेदार बहू बन जाती है।